नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य खबर। मैं हूं आपके साथ प्रमोद यार। 150 साल पुरानी कोठी यानी कि जहां पर जिला कलेक्टर और कमिश्नर कार्यालय यहां पर लगता था, उस कोठी को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। नया कलेक्टर कार्यालय और कमिश्नर कार्यालय प्रशासनिक भवन यानी कि विक्रमादित्य संकुल पास में ही निर्मित हो चुका है। सारे कलेक्टर कमिश्नर अब वहाँ बैठने लगे हैं। जिस प्रकार से मैं आपको बता दूं कि यह जो 150 साल पुराना कोठी महल है, इसे रिनोवेट करके वीर भारत संग्रहालय बनाया जा रहा है। यानी कि यहाँ पर जितने भी महापुरुष हुए हैं, विभूतियां हुई हैं, उनकी वृहत प्रतिमाएं लगेगी और पूरे उज्जैन का इतिहास यह कोठी पैलेस अपने अंदर समेटे हुए रहेगा। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जिस प्रकार से कोठी महल पर यह निर्माण किया जाएगा, ऐसे में उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा एक कंपनी को ठेका दे दिया गया है और यहाँ पर इस पुरातन कोठी को वीर भारत संग्रहालय के तौर पर तब्दील किया जाएगा, जिसमें से उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने मेसर्स उष्टा इन्फिनिटी कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स श्रीनिवासा पावर सॉल्यूशन को यह पूरा काम दिया है और इसमें कंसल्टेंट कंपनी मेसर्स धरोहर नई दिल्ली है। मैं आपको बता दूं कि लगभग 28-29 करोड़ रुपए की लागत से 18 माह के अंदर यह पूरा कोठी भवन जिस प्रकार से वीर भारत संग्रहालय में तब्दील हो जाएगा, इसको लेकर मैं आपको एक झलक दिखाना चाहता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इस कोठी महल में जितने भी आईएएस अफसर बैठते थे, चाहे वो कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, तो जब वे यहाँ पर दरबार अपना लगाते थे तो उन्हें किसी सम्राट की तरह फीलिंग आती थी। मैं आपको बता दूं कि इस कोठी महल में कलेक्टर के तौर पर बैठने वाले अंतिम जिलाधीश जो रहे हैं, वे आशीष सिंह रहे हैं, जो कि इंदौर के अभी कलेक्टर हैं। और संयोग है कि उज्जैन में भी सिंहस्थ मेला अधिकारी उन्हें बनाया गया है। आप देख सकते हैं इस कोठी महल को कि किस प्रकार से इसकी नक्काशियां हैं, बड़े बड़े दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं और यहाँ पर जिस प्रकार से पुरातन पूरा यह स्ट्रक्चर बनाया गया है, ऐसा अब शायद ही संभव हो, लेकिन इसका पुरातन स्वरूप ऐसा ही रहे, इसीलिए वीर भारत संग्रहालय के तौर पर इसे तब्दील किया जा रहा है। यहाँ पर महान विभूतियों की जो है आदमकद प्रतिमाएं लगेगी। जो उज्जैन का पुरातन इतिहास है, सांस्कृतिक धरोहर है, वे भी सब यहाँ यह कोठी पैलेस अपने अंदर समाहित करके रहेगा। यही कारण है कि 28-29 करोड़ से इसे वीर भारत संग्रहालय के माध्यम से इसे तब्दील किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी पूरा इसका निर्माण कर रही है। हम बात करेंगे उज्जैन कलेक्टर रोशन कुमार सिंह से। वीर भारत संग्रहालय का निर्माण होने वाला है, क्या है प्रतिक्रिया? जी देखिए, उज्जैन में इस समय प्रतिदिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और मुझे लगता है कि वीर भारत संग्रहालय के लिए उज्जैन से बेहतर शहर का विकल्प हो नहीं सकता। और ये शहर के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि वीर भारत संग्रहालय यहाँ पे बन रहा है। जैसा आपको विदित है, जो हमारा पुराना कोठी महल के जो कार्यालय हुआ करता था और आजकल जो है वो अभी रिक्त है और एक हेरिटेज बिल्डिंग भी है। तो उस बिल्डिंग का चुनाव किया गया है जिससे में ये वीर भारत संग्रहालय की स्थापना होगी और शासन ने लगभग 28 करोड़ रुपए का जो प्रस्ताव है उसकी स्वीकृति दी है और स्मार्ट सिटी जो है इसमें एजेंसी है। स्मार्ट सिटी के माध्यम से इस संग्रहालय का विकास और विस्तार होगा और इसमें सिविल वर्क्स के साथ-साथ एक जो एक्सपीरियंस सेंटर होता है, इमर्सिव सेंटर्स होते हैं, ऑडियो विजुअल गाइड्स होते हैं एंड विभिन्न प्रकार के तकनीक का इस्तेमाल करके जो डेमोंस्ट्रेशंस होते हैं, उसके माध्यम से जो हमारे इतिहास है, हमारे देश का इतिहास है, उसमें ख़ासकर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का, उनकी जीवनी जो है इसमें दिखाई जाएगी। और मुझे लगता है कि जो श्रद्धालु हमारे पास आएँगे और उनके जो परिवार के सदस्य आएँगे, उनके लिए ये एक बहुत अच्छा केंद्र होगा, जहाँ पे वो बाबा महाकाल के दर्शन करने के साथ-साथ इस तरीके के अनुभवों से स्वयं को भी अवगत कराएँगे और अपने परिवार को भी अवगत कराएँगे और मुझे लगता है कि हमारे देश की का जो इतिहास है, उसको आने वाली पीढ़ी को सिखाने के लिए बड़ा अच्छा अवसर रहेगा, बहुत अच्छा केंद्र रहेगा।